कैसे तूफानी हवाओं ने जम्मू कश्मीर में मचाई तबाही, कहां पहली बारिश में धंस गया 4 लेन हाईवे और कैसे अचानक झरने में आया तेज सैलाब। इन सभी खबरों के लिए देखिए बाढ़ बारिश टॉप 9। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की है, जहां क्रालकुंड इलाके में तूफानी हवाओं ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग दहशत में आ गए। देखिए कैसे हवा की रफ्तार के आगे ये अस्थायी छत चंद सेकंड में ही धराशायी हो गई और नीचे जमीन पर गिर गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग घबरा गए और इधर उधर भागते हुए नजर आए। राजस्थान के सवाई माधोपुर से पानी की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से रणथंभौर के झरने ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर पानी नीचे गिर रहा है। लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ ये झरना अब एक शानदार जलप्रपात का रूप ले चुका है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यूपी के हापुड़ में तेज बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब उमड़ पड़ा है। कुछ घंटे की बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि सड़कें दरिया बन गई और गाड़ियां तैरने लगी। देखिए कैसे इस बाजार में घुटनों तक पानी है। लोग जैसे तैसे इधर उधर जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां बमीठा में पोखराव नदी पर बना अस्थायी पुल बारिश की वजह से बह गया, जिसके बाद खरियानी, पलकोहा, ढोड़न सहित 4 गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। वहीं संपर्क टूटने की वजह से इलाके में राशन, दवा और दूसरी जरूरी सेवाएं इन गांवों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग वैकल्पिक रास्तों से जोखिम लेकर आवाजाही कर रहे हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी के एक सरकारी स्कूल की है, जहां बारिश की वजह से स्कूल की छत टपक रही है, जिससे बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन इन मासूम बच्चों के सामने बड़ी मजबूरी है। टपकती छत के बीच पढ़ाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बच्चे डर के साए में पड़ रहे हैं। स्कूल की इमारत भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार मामला सामने आया है। 100 करोड़ की लागत से बना 4 लेन पहली बारिश में ही ढह गया। सड़क पर मिट्टी और स्लोप स्ट्रक्चर दरक गए। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ बारिश ने काफी तबाही मचाई। पंडोह में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पानी के बीच रोपवे लाइफलाइन साबित हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी उफान पर है, लेकिन लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें असम के गोलाघाट जिले की हैं, जहां कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से धनसिरी, गिलाधारी, मेकांग और काली नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। तस्वीरें मणिपुर की हैं, जहां इम्फाल पश्चिम, छुरछंदपुर और बिष्णुपुर जिलों से होकर बहने वाली नाम्बुल नदी खतरे के स्तर को पार कर गई है, जिसके कारण नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं और सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। प्रशासन ने जगह जगह राहत शिविर लगाए हैं ताकि हर संभव सहायता पहुंचाई जा सके। और अब बात युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों की। क्या न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है रूस? कैसे इजरायल ने लेबनान में मचाई तबाही और क्यों इजरायल को धमकी देने लगा पाकिस्तान? इन सभी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक प्रहार जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ड्रोन सेंटर पर मिसाइल से हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके अलावा डोनेस्क में रूस ने बड़ा एयर अटैक किया और यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की पोस्ट तबाह कर दी। तो मिकोलैब में भी रूसी सेना ने यूक्रेन की डिप्लॉयमेंट साइट पर मिसाइल से हमला किया। रूस के हमले का यूक्रेन ने ज़पोरोजिया में जवाब दिया और MiG-29M फाइटर जेट से एक रूसी पोस्ट पर बमबारी की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी फाइटर जेट ने महज कुछ सेकंड के भीतर ही इस पोस्ट को तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के 10 बड़े शहरों पर भी ड्रोन से हमला किया। इसमें कुर्स्क, ब्रियांस्क, क्रीमिया भी शामिल है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें देने का फैसला किया है। इसके लिए ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 19 साल का क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उन्हें जल्द ही अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उन्हें 3 पैट्रियट सिस्टम मिलेंगे, जिसमें 2 जर्मनी और 1 नॉर्वे से मिलेगा। नाटो से टेंशन के बीच रूस ने न्यूक्लियर तैयारी तेज कर दी है। उसने पश्चिमी रूस के योशकर ओला में यार्स मिसाइल तैनात की है, जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। यार्स मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूस के रडार पर यूरोप में नाटो के कई देश भी हैं।
इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के आर्टिलरी कमांडर जमाल मुराद की मौत हो गई। मुराद को इजरायल पर रॉकेट हमलों का जिम्मेदार माना जाता है। वो हिजबुल्लाह का रॉकेट नेटवर्क फिर से खड़ा करने में जुटा था। इजरायल ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। दरअसल तेहरान में हुए एक भीषण विस्फोट में ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ अब्दुल रहीम मौसावी की मौत का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि चितगर इलाके में एक अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर विस्फोट हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। यह विस्फोट गैस रिसाव के बाद हुआ। हालांकि इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के होने की आशंका है। पाकिस्तान ने इजरायल को धमकी दी है और कहा है कि ईरान, लेबनान और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। इजरायल उस पर हमले की भूल न करे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और उसके खिलाफ अगर दुस्साहस की गई तो भयावह नतीजे होंगे। साउथ चाइना सी में जबरदस्त तनाव है। इस बीच चीन ने DF-5B इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है और न्यूयॉर्क तक मार कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 8 से 10 न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। आतंकवाद पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने माना है कि पाकिस्तान की धरती से जिहाद छेड़ा गया और जियाउल हक ने पाकिस्तान का जिहादिफिकेशन किया। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो ने यह भी कबूल किया कि आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में जिहाद के बाद कश्मीर में आतंक फैलाया। तेजस्वी यादव ने क्यों कहा हाईजैक हो चुके हैं मुख्यमंत्री, कहां पकड़े गए 25 फर्जी साधु और कैसे भारतीय सेना के फैसले से दहशत में है पाकिस्तान। इन सभी खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। TV9 भारतवर्ष के बिहार सत्ता सम्मेलन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री हाईजैक हो चुके हैं, वो फिर से सीएम नहीं बनने वाले। वहीं प्रशांत किशोर के मैट्रिक पास वाले चैलेंज पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। बिहार सत्ता सम्मेलन में राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और कहा कि लालू विनाशकारी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। बेचारे दोनों राजकुमार हैं, उन दोनों को तो राजशाही पता है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भाषा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। TV9 सत्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाषा पर विवाद और धर्म वाली राजनीति सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट पर कहा कि दुनिया का हर देश नागरिकों का दस्तावेज रखता है। पीएम मोदी आज 16वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस दौरान अलग अलग सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त किए गए 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटेंगे। इस बार देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इस दौरान कोई चूक नहीं हुई। अजीत डोभाल ने इसके साथ ही स्वदेशी तकनीक और अधिक विकसित करने पर भी जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके में बने आतंकियों के लॉन्च पैड को जिस जीपीएस गाइडेड M982 एक्सकैलिबर गोले से तबाह किया गया, अब सेना उसी एक्सकैलिबर गोले की नई खेप खरीदने की तैयारी में है ताकि आर्मी की आर्टिलरी यूनिट को और ज्यादा घातक बनाया जा सके। M982 एक्सकैलिबर गोला जीपीएस और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक टेक ऑफ के ठीक बाद विमान के दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो गए। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग के अनुसार पहले इंजन 1 का फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ मोड में आ गया और ठीक 1 सेकंड बाद इंजन 2 का भी स्विच कट ऑफ मोड में आ गया। इसी समय कॉकपिट से आवाज आई, तुमने कट ऑफ क्यों किया? महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट का एक वीडियो संजय राउत ने जारी किया। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री नोटों के बंडल के साथ बैठे हैं। राउत ने वीडियो के साथ लिखा, इस रोमांचक वीडियो को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देखना चाहिए।
उत्तराखंड में धर्म की आड़ में ठगी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाया गया है, जिसके तहत सिर्फ 24 घंटे के भीतर देहरादून पुलिस ने अलग अलग क्षेत्र में साधु संतों का भेष धारण करके ठगी करने वाले 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आगे भी पुलिस की ये कार्रवाई जारी रहेगी। इनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी है। और अब अपराध जगत की खबरें। कहां ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी, मंदिर के बाहर किसने की श्रद्धालुओं की पिटाई और कैसे पकड़ा गया 125 किलो डायनामाइट। इन सभी खबरों के लिए देखिए अपराध चौपना। यार क्या मतलब? ट्रेन पर ईंट पत्थरों की बरसात, पथराव से मची चीख पुकार और चित्कार, दहशत में आ गए रेल यात्री। तस्वीरें जौनपुर रायबरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हुए हमले की हैं। अराजक तत्वों ने चेन पुलिंग के जरिए इस ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव भी किया, जिसमें एक यात्री को हल्की चोटें आई और एक्सप्रेस की खिड़कियां भी टूट गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आलमबाग इलाके में मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश सतेंद्र उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सतेंद्र के लंगड़ा फाटक के पास आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वो फायरिंग करते हुए भागने लगा। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। सतेंद्र उर्फ कालिया पर 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के मिर्जापुर से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां होटल में बाथरूम की खिड़की से एक शख्स ने महिला का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वीडियो बनाने वाले शख्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें कई बड़े नेताओं के साथ भी वो नजर आ रहा है। ये वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां डबुआ कॉलोनी में घरेलू विवाद में जमकर मारपीट हुई। दरअसल सागर नामक शख्स के ससुराल वाले घरेलू विवाद सुलझाने पहुंचे थे। इस दौरान कहासुनी होने लगी और फिर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 3 स्पा सेंटरों पर रेड की और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन स्पा सेंटरों की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा था। जिन स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई, उनके पास कोई भी परमिशन या लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने यहां से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्या मामले में जांच जारी है। वहीं पुलिस को शक है कि कत्ल से कुछ देर पहले राधिका के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किए गए। पुलिस उन अकाउंट्स की पड़ताल भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के आरोपी राधिका के पिता दीपक यादव पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास दुकानदारों ने श्रद्धालुओं की पिटाई कर दी। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी थी। तस्वीरों में देखिए कैसे दुकानदार श्रद्धालुओं पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसा रहे हैं। इस बीच एक महिला भी लाठी छीनकर पलटवार करती दिख रही है। आरोपियों ने श्रद्धालुओं को तब जाकर छोड़ा जब कुछ महिलाएं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। ओडिशा के रायगढ़ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां के कंजा माझीरा गांव में एक प्रेमी जोड़े को सिर्फ इसलिए तालिबानी सजा दी गई क्योंकि उन्होंने गांव की कथित परंपराओं के खिलाफ जाकर शादी की थी। देखिए कैसे प्रेमी जोड़े के गले में समाज के ठेकेदारों ने रस्सी बांधी है और उनसे खेत जुतवाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान महिला और पुरुष को डंडे भी मारे गए। मन इतने से नहीं भरा तो लात घूंसे से भी हमला किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के त्यूणी इलाके में पुलिस को एक कार से 125 किलो डायनामाइट बरामद हुआ। ये विस्फोटक कार के अंदर 5 डिब्बों में भरकर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके मुताबिक पास के इलाके में सड़क निर्माण के काम के लिए विस्फोटक ले जाया जा रहा था। हालांकि वो इससे जुड़ा कोई जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए।